हम जो रोजमर्रा में अल्फाज बोलते हैं, क्या कभी सोचा है कि उनके पीछे एक पूरा फन तामीर, एक पूरी आर्किटेक्चर छुपी हुई है? एक ऐसा निज़ाम जहां हर लफ्ज़ एक ईंट की तरह है और इन ईंटों को जोड़कर हम माना की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते हैं। आज हम उर्दू अल्फाज के इसी पोशीदा निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस्म यानी नाउन्स की साख्त कैसे होती है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि आखिर ये अल्फाज बनते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ हुरूफ और आवाज़ों का एक बेतरतीब ढेर हैं, या इनके पीछे कोई बाकायदा सिस्टम है, कोई लॉजिक काम कर रही है? चलें आज मिलकर इसी लॉजिक को डिकोड करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम ज़बान की बुनियाद को देखेंगे, यानी इसमें जामिद। फिर इस खाम माल पर बात होगी जिससे नए अल्फाज बनते हैं, जिसे हम इसमें मज़दर कहते हैं। और आखिर में उनसे बनने वाली शानदार तख्लीकात यानी इसमें मुश्तक को समझेंगे। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। किसी भी बड़ी इमारत की पहली और सबसे अहम चीज़ क्या होती है? ज़ाहिर है, उसकी बुनियाद। ज़ुबान की दुनिया में ये मजबूत बुनियाद कहलाती है इसमें जामिद। ये वो बुनियादी पत्थर हैं जिन पर पूरी इमारत खड़ी होती है। तो ये इसमें जामिद है क्या? बहुत सादा सी बात है। ये वो इस्म है जो ना तो खुद किसी से बना है और ना ही इससे कोई दूसरा लफ्ज़ बन सकता है। बिल्कुल एक ठोस पत्थर की तरह। जामिद का मतलब ही है जमा हुआ, अ सॉलिड ब्लॉक। इसे मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, इससे कुछ नया बनाया नहीं जा सकता। ये जैसा है वैसा ही रहता है। मिसाल के तौर पर ये अल्फाज देखें: किताब, लकड़ी, दवात, सुतून। ये सब इसमें जामिद हैं। अब ज़रा सोचें, क्या किताब से कोई नया लफ्ज़ बनता है या लकड़ी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी जगह पर मुकम्मल हैं, एब्सोल्यूट हैं। यही ज़बान की इमारत की वो बुनियादी ईंटें हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे। अच्छा, बुनियाद तो हो गई। अब इमारत बनाने के लिए क्या चाहिए? खाम माल, रॉ मटीरियल। ज़बान में ये खाम माल है इसमें मज़दर। समझ लें ये वो मिट्टी है या लकड़ी का वो बड़ा सा टुकड़ा है जिससे जो चाहें वो बना सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें मस्दर को पहचानना बहुत ही आसान है। इसकी एक ही निशानी है, उसके आखिर में हमेशा ना आएगा। जैसे लिखना, पढ़ना, चलना, दौड़ना। गौर करें, ये किसी काम का नाम तो है लेकिन इसमें कोई ज़माना नहीं है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कुछ भी नहीं। ये बस एक एक्शन का प्योर आइडिया है। हाँ, लेकिन इस खाम माल में भी दो किस्में हैं। एक है मज़दर लाजिम। ये वो फेल है जिसे सिर्फ काम करने वाला यानी सब्जेक्ट चाहिए होता है और बात पूरी हो जाती है, जैसे बच्चा लोया, बात खत्म, अ कंप्लीट थॉट। दूसरी किस्म है मज़दर मुताद्दी। इसे सब्जेक्ट के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। जैसे माँ ने पकाया, फौरन जहन में सवाल आता है, क्या पकाया? यहाँ माना मुकम्मल करने के लिए मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट ज़रूरी है। तो बुनियाद भी हो गई, खाम माल भी आ गया। अब वक्त है असल तख्लीक का, क्रिएशन का। और यहीं से हमारा सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, इसमें मुश्तक। यह है वो तमाम चीज़ें जो हम इसमें मस्दर के रॉ मटेरियल से बनाते हैं। अगर लिखना लकड़ी है तो लिखाई, लिखने वाला, लिखा हुआ, ये सब इससे बनी हुई खूबसूरत चीज़ें हैं, यानी इसमें मुश्तक। देखें, मुश्तक लफ्ज़ का मतलब ही है डिराइव्ड, यानी निकला हुआ। तो सीधी सी बात है, इसमें मुश्तक वो इस्म है जो किसी मस्दर से निकाला गया हो। यही तो ज़बान की असल खूबसूरती और इसकी क्रिएटिव पावर है। सोचें तो सही, एक लफ्ज़ पढ़ना से कितने सारे नए अल्फाज बन जाते हैं। आए एक मिसाल देखते हैं। मुझे एक लिखा हुआ ख़त मिला। इस जुमले में लिखा हुआ पर गौर करें। ये क्या है? ये एक इसमें मुश्तक है। ये लफ्ज़ हमें ख़त की हालत बता रहा है कि उस पर लिखने का काम हो चुका है। और ये बना कहाँ से? जाहिर है मज़दर लिखना से। यहाँ ये ताल्लुक बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। लिखा हुआ एक इसमें मुश्तक है, ये असल में एक इसमें मफ़ऊल है, यानी वो चीज़ जिस पर काम हुआ। और इसकी जड़, इसका रूट सोर्स क्या है? वही मज़दर, लिखना। तो देखा कैसे हर लफ्ज़ का एक पूरा फैमिली ट्री होता है, एक पूरा शजराए नसब होता है। चले अब ज़रा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि मस्दर से और किस किस तरह के अल्फाज बनाए जाते हैं। इसमें मुश्तक की कुछ बहुत अहम किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है इसमें फ़ाइल। फ़ाइल यानी काम करने वाला, द डूअर। अब ये बनाने के दो तरीके हैं। एक है क़ियासी, यानी जो एक कायदे, एक रूल के मुताबिक बने, जैसे पढ़ना से बन गया पढ़ने वाला, लिखना से लिखने वाला, सिंपल। दूसरा तरीका है समाई। समाई का मतलब है सुना हुआ। इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता। ये वो अल्फाज हैं जो ज़बान बोलने वालों ने बस इस्तेमाल कर लिए और अब वो वैसे ही राइज हैं। जैसे
लकड़ी से लकड़हारा या खेल से खिलाड़ी। फिर आता है इसमें मफूल। ये वो इसम है जो उस चीज के बारे में बताता है जिस पर काम हुआ हो। दी ऑब्जेक्ट, हमने अभी मिसाल देखी थी, लिखा हुआ खत, इसमें लिखा हुआ इसमें मफूल है। या जैसे पढ़ी हुई किताब, ये भी मस्दर से ही निकलता है। एक और बहुत ही मजे की किस्म है हासिल मस्दर। ये एक्शन नहीं है बल्कि एक्शन का नतीजा है, उसकी क्वालिटी या स्टेट का नाम है। जैसे मिलाना से मिलावट, घबराना से घबराहट, पढ़ना से पढ़ाई। देखें कैसे आखिर में वट, हट या आई लगाने से एक बिल्कुल नया एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो हमने बुनियाद से सफ़र शुरू किया, खाम माल को देखा और फिर इससे बनने वाली तख्लीकात को भी समझा। आइए अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर जुबान की इस पूरी आर्किटेक्चरल सिस्टम की एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। तो खुलासा क्या है? बहुत सादा। अल्फाज की तामीर के 3 बुनियादी सतून हैं। पहला बुनियाद यानी इसमें जामिद, वो अल्फाज जो बदलते नहीं। दूसरा माखज़ यानी इसमें मस्दर, वो रॉ मटेरियल जिससे सब कुछ बनता है। और तीसरा तख्लीक यानी इसमें मुश्तक, वो तमाम नए अल्फाज जो मस्दर से तराशे जाते हैं। बुनियाद, माखज़ और तख्लीक। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, ज़ुबान के इस पोशीदा मुनज़्ज़म निज़ाम को समझने के बाद क्या अब भी अल्फाज सिर्फ हुरूफ का एक बेतरतीब मजमुआ लगता है, या फिर एक जिंदा सांस लेती हुई इमारत की तरह जिसकी हर ईंट, हर लफ्ज़ अपनी जगह पर एक ख़ास मायनी और मकसद रखता है?